फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक प्रश्न सा उठता है कि आखिर कैसे एक महिला इतनी कठोर हो सकती है कि लाइन में खड़ा करके 22 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दे। आखिर क्या थी ऐसी वजह कि वह डाकू बनी। गांव में रहने वाली साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह डकैत बनी। आज हम सब जानेंगे फूलन देवी के मरण दिवस पर सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। डकैत फूलन देवी एक ऐसा नाम जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या कहें इनके बारे में। छोटे से उम्र में उनका विवाह हो जाना, फिर गैंग रेप होना, फिर इंदिरा गांधी के कहने पे आत्मसमर्पण करना, इसके बावजूद भी सवर्णों के बदला लेने की बात कहकर उनको मौत के घाट उतार देना, आखिर क्या था ये सब। फूलन देवी को 1980 के दशक में खूंखार डाकू के रूप में जाना जाता है। फूलन देवी आखिर कैसे डकैत बनी, यह कहानी सुनकर आज भी लोगों के हाथ पैरों में फूलन आ जाती है। जी हाँ, 25 जुलाई वह तारीख है जब फूलन देवी को मौत के घाट उतारा गया था। 25 जुलाई 2001 में फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में फूलन के आवास पर ही उनकी हत्या की गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या की। हत्या से पहले वह देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया। हत्या के बाद शेर सिंह फरार हो गया। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्लिप जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा किया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फूलन की हत्या का राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है। उनकी हत्या की छींटें उनके पति उन्मेद सिंह पर भी पड़ती हैं। एक नजर फूलन देवी की शुरुआती जीवन पर। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव पुरवा में 1963 में हुआ था और इसी गांव में उसकी डकैत बनने की कहानी भी शुरू होती है, जहां वह अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जात के लोग नीची दृष्टि से देखते थे। इनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। फूलन के पिता की सारी जमीन उसके भाई से झगड़े में छिन गई थी। फूलन के पिता को जो कुछ भी कमाते थे वह जमीन के झगड़े के चलते वकील को फीस के रूप में दे देते थे। घर में बेटी ने जन्म लिया था। इस चिंता से मल्लाह का सर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की, चिंता उसकी शादी की। खैर, सच तो यह था कि अब बेटी ने घर में जन्म ले लिया है तो उसको झुठला भी नहीं सकते। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम फूलन रखा, जो बाद में दश रानी के रूप में विख्यात हुई। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 औलादों में से दूसरे नंबर की थी फूलन देवी। आमतौर पर उस गांव के एक गरीब घर में पैदा होने की वजह से लड़कियों की तरह वह दब्बू और शांत नहीं थी। वह एकदम अलग थी, इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए किसी से भी भिड़ जाती थी। शायद यही वजह थी कि अपने चाचा द्वारा गलत किए जाने पर वह उनसे भी लड़ गई थी और इसके चलते उनके इस व्यवहार से डर उसके चाचा के लड़के मायादीन ने उसका विवाह 11 वर्ष की उम्र में एक बूढ़े व्यक्ति से कर दिया। शादी के बाद भी उसे काफ़ी परेशानी, मारपीट और प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा, जिस वजह से वह अपना ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर चली आई। लेकिन यहाँ आकर भी उनको सुख ना था। लेकिन फिर भी वह अपने पिता के घर में रहकर पिता के साथ मजदूरी का काम करने लगी। लेकिन अपने सही और गलत वाले व्यवहार की वजह से अपना मेहनताना ना मिलने पर फूलन ने उस आदमी के घर को रात में कचरे का ढेर बना दिया जिसने उन्हें पैसा नहीं दिया था। वह इस व्यवहार के चलते 15 साल की उम्र में कुछ लोगों द्वारा उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसने न्याय पाने के लिए कई लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं मिला। उसको चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी। बात करते हैं कैसे बनी डकैत। इसके बाद गांव के दबंगों ने एक 10 गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा लिया। बस यहीं से शुरू हुआ फूलन के डकैत बनने की कहानी। और 14 फरवरी 1981 को बहमई में 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा करके उसने गोली मार दी। इसके बाद उनके साथ जो हुआ
उसने उन्हें फूलन देवी बना दिया। बाद में परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापस आना संभव नहीं था। इस घटना ने फूलन देवी का नाम बच्चे की जुबान पर ला दिया था। फूलन देवी का कहना था उन्होंने ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी। उनका कहना था कि ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने हत्याएं की हैं। असल में उसके जीवनी पर आधारित बनी फिल्म बैंडेड क्वीन की माने तो 20 साल की उम्र में उन्हें अगवा कर लिया गया था और उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस कारण वे डाकुओं के गिरोह में शामिल हुई थी। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची। वहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मारा और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ऐलान भी किया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थीं। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल भी फूलन देवी पर आ गया, किंतु यह बस इसकी शारीरिक भूख ही थी। इसके लिए वह लगातार कोशिशें तो करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्ला, जिसका स्थान बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने उसका विरोध किया। जब वो नहीं माना तो फिर उसने उसकी हत्या कर दी। कैसे किया आत्मसमर्पण जानते हैं अब हम लोग। कहा जाता है कि फूलन देवी का निशाना बड़ा ही अचूक था। उससे भी ज्यादा वह दिल से बड़ी कठोर थी। उनके जीवन पर कई फिल्म बनी, लेकिन पुलिस का डर हमेशा उन्हें सताता रहता था। साथ ही खासकर ठाकुरों से भी उनकी दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान का खतरा हमेशा महसूस किया। चंबल की बीहड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते बचाते शायद अब वो थक चुकी थी और उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो हथियार डाल देंगे। लेकिन आखिरकार एक दिन आया जब इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए राजी हुई, किंतु इसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने अपनी शर्तें रखी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने को कहा। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। चौथी शर्त के तहत मांगा कि किसी भी साथी को 8 साल से ऊपर की सजा न दी जाए। इन शर्तों के माने जाने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समारोह में उनकी झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अब बताते हैं आपको जेल से संसद तक का सफर। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में वह जेल से छोड़ दी गई। अपना अधिकांश जीवन बिहार और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें टिकट दिया तो काफी हो हल्ला हुआ कि एक डाकू को आप संसद तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहे हो। लेकिन इतने विरोध के बावजूद मिर्जापुर की सीट से जीत कर वे सदन का हिस्सा बनी। यही नहीं, वहां से 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं जनता के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में उनके घर के सामने फूलन देवी की हत्या कर दी गई। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या के बाद दावा किया था कि 1981 में मारे गए सवर्णों की हत्या का उसने बदला लिया है। एक जमाना था जब फूलन देवी का नाम सुनकर लोग कांपते थे, घर से बाहर निकलने के लिए सोचते थे। उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा था, अब सिर्फ और सिर्फ उनके पति उम्मेद सिंह थे। अब बात करते हैं फूलन के जीवन पर बनी फिल्म बैंडेड क्वीन की। 1994 में शेखर कपूर ने फूलन पर आधारित एक फिल्म बैंडेड क्वीन बनाई जो काफी चर्चित और विवादित रही। फूलन ने इस फिल्म पर बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई, तो वहीं भारत सरकार द्वारा भारत में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। लेकिन वहीं यह फिल्म यूरोप में काफी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म अपने कुछ दृश्यों और फूलन देवी की भाषा को लेकर भी काफी विवादों में रही। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया जिसने समाज की गलत प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया। बात करते हैं 13 साल बाद
शेर सिंह राणा को सजा की। दिल्ली की एक अदालत ने डाकू से नेता बनी फूलन देवी की सनसनीखेज हत्या के 13 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया। राजधानी में अशोक रोड स्थित सरकारी आवास के सामने हुई इस हत्या के वक्त फूलन देवी लोकसभा की सदस्य थीं। न्यायाधीश ने जैसे ही फैसला सुनाया, 38 साल के राणा ने कहा, आपने सिर्फ मुझे ही दोषी क्यों ठहराया है, बाकी लोग भी शामिल थे। न्यायाधीश ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दाखिल कर आदेश को चुनौती दे सकते हैं। पुलिस का कहना था कि मुख्य आरोपी राणा फूलन की हत्या का मास्टरमाइंड बनकर ठाकुरों का नेता बनना चाहता था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी की सांसद रहे फूलन देवी की हत्या के पीछे किसी और की मंशा से इनकार किया। अब देश चाहे तो फूलन देवी के साथ जो कुछ भी हुआ हो उसके लिए सहानुभूति दिखा सकता है या फिर उन्हें भला बुरा कह सकता है किंतु इससे पहले यह सोचना जरूरी है कि आखिर इस पूरे कालखंड के लिए जिम्मेदार कौन है, परिस्थितियां या सिर्फ फूलन देवी। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।